दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेश दुबे और मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है। हम दोनों में एक समानता है कि हम दोनों अभिनेता हैं और मुंबई में अभिनय करते हैं। मुंबई में जो शूट होते हैं सीरियल्स, फिल्में, एड फिल्म, वेब सीरीज़, हम उसमें एक्टिंग करते हैं जी। और आज शक्ति के सेट पे इनसे मुलाकात हुई। थिएटर को लेके ना इनके अंदर बहुत सारे अच्छे, जिसको मैं कह सकता हूँ उर्वरा विचार इनके अंदर भरे हुए हैं, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो थिएटर से बहुत ज़्यादा अपने को करीब महसूस करना उचित नहीं समझते। वो सोचते बस पहुँचो, सीरियल करो, फिल्में करो, स्टार बन जाओ। लेकिन स्टार बनने के पहले जो एक प्लेटफॉर्म है ना, उसकी बारीकियों की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है और वो पंकज जी के पास है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को लाइमलाइट में आने का ना बहुत ही जल्दी होती है। सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम हाईलाइट हो जाएं, कितनी जल्दी पर्दे पे आ जाएं, टीवी में दिखने लगे। लेकिन वो जो करते हैं वो लोगों को देख के करते हैं। और जो अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं या और भी आर्टिस्ट हैं, तो वो उनके लाइमलाइट को देखते हैं कि वो इतने बड़े स्टार हैं, ऐसे हैं वैसे, जो भी, तो वो उनको देख के फॉलो करते हैं। बट उनके पीछे उनकी मेहनत को कभी फॉलो नहीं करते जल्दी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें बुराई क्या है? आजकल लोग इंस्टेंट ब्रेकफास्ट करते हैं, फटाक से नाश्ता हो जाता है, शॉर्ट टाइम में लंच कर लेते हैं, रिचार्ज फटाफट कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लोग फॉलो करते हैं कि कट टू कट काम निकल जाए। तो एक्टिंग और सक्सेस में भी क्यों लोग लंबा इंतजार करें, थिएटर करें 10 साल और उसके बाद मुंबई आए? ये तो वही फ़र्क हो गया ना। एक जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक बंदा कई सालों तक पढ़ाई करके एंट्रेंस देता है, उसके बाद उसको जॉब मिलती है, लेकिन वो रियल इंजीनियर है, वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर पैसे दे के शॉर्टकट अपना लो तो आपके पास नॉलेज नहीं है। सेम यही है, अगर आप थिएटर नहीं करते, वर्कशॉप नहीं करते या अपने आप को मांझते नहीं है, ठीक है, आप सीधा कैमरे के सामने चले गए लाइमलाइट पाने के लिए, ठीक है, तो आपके अंदर वो निखार नहीं रहेगा, वो एक्टिंग नहीं रहेगी, ठीक है। आप लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएंगे, कोई भी गलती होगी, ठीक है, तो मेहनत जो होता है वो रंग लाती है। तो थिएटर इसलिए करते हैं कि आपको उसमें मांझा जाता है, उसमें आपको बारीकियां सिखाई जाती हैं, एक्टिंग सिखाई जाती हैं। आप उसमें, जिसको हमारे यहाँ, मैं यूपी से हूँ तो हमारे बोलते हैं कि बेहाया हो जाना किसी चीज़ के लिए। तो आपको अगर कोई कैरेक्टर मिलेगा तो आप उसको अच्छे से खेलोगे, लेकिन अगर आप ये पीछे की बारीकियों को नहीं जानोगे, है ना, तो आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है। मैं भी आया था, तुरंत मुझे सीरियल में काम मिला, कंटिन्यूटी, ठीक है, लेकिन थिएटर करने के बाद जब मैं काम करता हूँ तो मुझे खुद रियलाइज़ होता है कि वो एक्टिंग मेरी बहुत फीकी थी। लेकिन थिएटर के बाद जो मेरी एक्टिंग है, मैं उससे संतुष्ट होता हूँ। बट संतुष्ट तो कभी लाइफ में कोई नहीं हो सकता, लेकिन उससे बेटर करता हूँ, ऐसा लगता है मुझे। तो मेरा यही कहना है, ठीक है, जल्दीबाजी सबको होती है, लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे आप मेहनत कीजिए, ठीक है। आप थिएटर अगर मिलता है तो आप थिएटर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, है ना। थिएटर एज ए मतलब एक संस्कार होते हैं एक्टिंग को पाने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि तुरंत जल्दीबाजी ना करें ज़्यादा। हमारे जो बहुत सारे दर्शक मित्र हैं वो ऐसे छोटे छोटे शहरों और कस्बों में रहते हैं जहाँ थिएटर का नामो निशान नहीं है। अगर अब वो एक्टर बनना चाहता है तो अब वो, उसके शहर में थिएटर नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, और वो एक्टर बनना चाहता है और आपकी बात को भी वो फॉलो करना चाहता है कि भैया थिएटर मुझे करना है। अब ऐसे ही समस्याएं जब सामने आए तब क्या करना चाहिए? हाँ, जो आपने ये समस्या बताई मुझे, मैं उस समस्या से मैं भी गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर से हूँ, मुगल सराय, शायद ही लोग जानते हों, ज़्यादा लोग। अब शायद उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, DDU, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। हाँ, ठीक है। तो मेरे शहर में कोई थिएटर नहीं था, बनारस में था, हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर, ठीक है। लेकिन मैंने कहीं एक्टिंग नहीं सीखी, लेकिन हमारे जो पुराने एक्टर्स लोग हैं उनको देख के, मैं शीशे में देख के अपने आप को एक्टिंग करता था और फॉलो करता था। कॉपी नहीं करता था, बस ये देखता था कि किस डायलॉग को कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कैसे उनकी डायलॉग डिलीवरी है, वो कैसे बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन पे कैसे एक्ट करना चाहिए। तो मैंने उन लोगों को देख के सीखा है, चाहे सुनील दत्त साहब हों, चाहे बलराज साहनी साहब हो, चाहे राज कपूर जी हों, है ना, ऐसे लोगों को देख के सीखा है।
मतलब आपको अफसोस ये होता है कि आप थिएटर नहीं कर पाए। हाँ, मैं नहीं कर पाया, लेकिन आप मुंबई लोगों आने को के कहते बाद, हो कि भाई थिएटर करो। हाँ, लेकिन नहीं, फिर मैं सीखा, फिर मैं काम किया यहाँ पे, लेकिन अपने आप को और मांझने के लिए मैंने और मेहनत की। फिर मैंने मुंबई में थिएटर ज्वाइन किया। मुंबई में कोई आपका रिश्तेदार, भाई, कोई भतीजा कोई है? जी नहीं। तो कैसे आ गए आप? क्योंकि बहुत सारे लोगों के कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है, यार मित्र दोस्त नहीं है, तो अगर उनको रामबाण उपाय चाहिए तो कोई है उपाय आपके पास ऐसा? अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कीजिए आप। तो मतलब आके रेलवे स्टेशन पे सोए? नहीं, फिर आप कुछ अब मैं वही बोलता हूँ कि आप नीचे से शुरुआत कीजिए। आप कुछ पैसे का, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने बनारस में छोटे छोटे एक्टिंग किया, एडिटिंग किया, है ना, कैमरा चलाया, पैसे इकट्ठे किए, मुंबई चलाया। कितने पैसे थे आपके पास मुंबई आने के लिए? 8,000 रुपये मात्र। अच्छा, 8,000 में आपका हौसला बना कि मुंबई हाँ चलते हैं। ठीक है। फिर 8,000 से मैंने फिर काम ढूंढना शुरू किया। तो आए तो कहाँ रुके? क्योंकि लोगों के लिए एक रात गुजारना मुश्किल होता है मुंबई में। हाँ, तो मैंने किसी को पकड़ा पीजी में। हाँ, कि भाई मुझे पीजी में रहने को जगह चाहिए। तो मैंने 3,000 रुपये दे के 1 महीने के लिए पीजी में रूम लिया। ठीक है। 4 लोग साथ में रहते थे। फिर मैं काम ढूंढने लगा। फिर मुझे छोटे छोटे काम मिलते चले गए, 2,000 2,500 के ऐसे करके। फिर करते 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 मैं जम गया। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कमाई कर पाया, लेकिन मुंबई में गुजारा करने के लिए काम मेरा चल गया उतना। कितने महीने से आए आप? मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल से आप? जी हाँ। अब तक कितने सीरियल, फिल्में? मैंने 2-3 कंटिन्यू शो कर चुका हूँ डीडी का। जैसे धरती की गोद में अरुण गोल्ड प्रोडक्शन, डीडी नेशनल पे। चिंटू बिरानी का वो किया था मैंने, तुम बिन जिया जाए ना। ऐड किया आलोकनाथ जी के साथ। एक फिल्म भी की है गंभीरगढ़ करके एज ए लीड। और ऐसे बहुत सारे सीरियल में काम कर चुका हूँ। बालवीर, महाराणा प्रताप, दिल दोस्ती, डांस, नील छतरी वाले, शक्ति, प्रेजेंट टाइम। अच्छा, एक बात बताना, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जी, वो मुंबई आते हैं और 2,000, 5,000, 10,000 दे देते हैं, क्योंकि सामने वाला कहता है 2, 5, 10,000 दो, पोर्टफोलियो बनवा लो, कार्ड बनवा लो, हम तुमको हीरो बना देंगे। एक बंदा तो मेरे ही इसी ग्रुप में है जो 22 लाख रुपए दे चुका, बर्बाद होकर चला गया। आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी थी? मेरे साथ ऐसी घटना कई बार घटी है, और लेकिन मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। मिलते बहुत हैं, आज भी मिलते हैं मुझे, लेकिन जो पैसे लेगा वो आपको काम नहीं देगा, पहली बात। और अगर आपके अंदर कला है तो उस कला का पैसा आपको उल्टा देगा वो, जिसको काम करना है। बहुत से आपको मिलेंगे 2,000 रुपये के काट के बोलेंगे 5,000। तो आप दूसरों के चक्कर में ना पड़ो, खुद मेहनत करो, खुद जाओ पता लगाओ। और आजकल सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, गूगल है, यूट्यूब है, आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। अगर आपको कार्ड बनवाना है, आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है, आप आर्टिस्ट कार्ड नियर बाई सर्च करो, आपको खुद मिलेगा। ऑफिस में जाओ, आप तो डायरेक्ट बनवा, क्यों आप दलालों के चक्कर में पड़ा रहे हो आप? ठीक है। और कभी भी काम के लिए पैसे ना दो आप, ठीक है। जो पैसे लेता है वो आपको काम नहीं देगा, वो एज ए फ्रॉड है, बस ये याद रखिए। बहुत से लोग ना एक बहुत ही ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं जो मुझे लगता है कि सवाल बड़ा बेवकूफ़ वाला है, और मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे ना व्हाट्सएप और कमेंट्स में आते रहते सवाल। कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे ये बोलते हैं कि सर ऑनलाइन ऑडिशन देने के बाद हमको काम मिलेगा क्या? मतलब वो बैठे हैं मुजफ्फराबाद में, वो किसी को ऑनलाइन ऑडिशन दे देते हैं, वो बंदा कहता है 3,000 रुपये भेजो, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करो, तो आपको बालाजी के फला शो में काम मिलेगा। अब बालाजी के फला शो में काम करने के लिए 3,000 एक बंदा यहाँ मुंबई से बैठ के मुजफ्फराबाद के एक्टर से ले लेता है, और वो दे देता है, और उसके बाद वो अपना फ़ोन बंद करके बैठ जाता है। फिर वो कहता है 3,000 चले गए। ये ऑनलाइन ऑडिशन का जो चक्कर है, ये क्या है? अभी फिल्म के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड घूम रहे हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ, लखनऊ ऑडिशन लेने गए, उन्होंने बताया मैंने ये प्रोजेक्ट किया। ऑडिशन लेने के बाद बोले कि आप सेलेक्ट हो गए, हाँ, लेकिन वहाँ पे चाय पानी खर्चे के लिए, अंदर सेटिंग के लिए आपको कम से कम 50,000 देने हैं, ठीक है। तो ऐसे चक्करों में आप ना फंसे। और बालाजी जैसी जगह आप सोचो कि मुंबई में जो रह के वहाँ ऑडिशन, उनका खुद के ऑफिस में ऑडिशन होते हैं, है ना, वो सामने एक्टिंग देखते हैं, उसके बाद काम देते हैं। तो आप ये कैसे मतलब समझ लेते हो कि आप वहाँ से बैठे बैठे काम पा जाओगे, वो भी 3,000 रुपये में? मुंबई में कम भीड़ नहीं है, लाखों की भीड़ है आर्टिस्टों की, ठीक है। तो इन सब बातों से ज़रा सा आप बचें, है ना।
मतलब कोई पैसे मांगे तो बिल्कुल ना दे आप। और मुंबई के बाहर बैठ के आप मुंबई में सफलता की न सोचें बिल्कुल नहीं कि आप बैठे क्योंकि लखनऊ में हैं और मुंबई में आप एक्टर बन जाएंगे। सीधी बात है, आप ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप जैसे आप कॉलोनी में रहते हो किसी, ठीक है, आपके कॉलोनी के नीचे अगर कोई भाजी वाला बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उससे भाजी नहीं खरीदो, आप जाओगे मार्केट में ही लेने, ठीक है ना। तो जिस चीज़ का ये समंदर है, एक्टिंग का समंदर जो है, फिल्म का समंदर है, वो मुंबई है। तो आप ये कैसे मतलब सोच लेते हो कि आप वहाँ बैठे बैठे यहाँ पे स्टार बन जाओगे? आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? मैं मेहनत करता हूँ और मेरा ये समझना है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो मैं कोशिश किए जा रहा हूँ और करता रहूँगा। और पहले दिन से लेके जब से मैं इस फील्ड में एंटर किया हूँ, पहले दिन से लेके और आज तक मैंने हमेशा सीढ़ी चढ़ी है, कभी पीछे नहीं गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं और भी सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँगा। आपको अपने अंदर अब भी कुछ कमियां महसूस होती हैं कि आपको लगता है कि मैं परिपूर्ण हूँ? नहीं, अभी बहुत सारी कमियां। अभी भी मैं अपने साथी कलाकार को देख के, अपने सीनियर को देख के मैं रियलाइज़ होता है कि अरे नहीं यार, काश मैं ऐसा कर सकूं, है ना। तो मुझे में भी बहुत कमियां हैं। अब जैसे सर हैं, है ना, उस दिन इनकी एक्टिंग देख के मुझे और भी कुछ सीखने को मिला। जितनी शालीनता से इन्होंने डायलॉग बोला, हम लोग क्या है कि कभी कभी भागने लगते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ भी सीखने वाली है। तो तरीका सीखा कि कैसे ये डायलॉग बोल रहे थे। तो मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा। आपके एक मतलब जैसे अगर कोई बंदा आपसे जानना चाहे, पूछना चाहे कि महीने का कितना खर्च हो जाता है कि एक आदमी आराम से मुंबई में रह के स्ट्रगल कर ले, ऑडिशन दे दे, तो एक मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए, पैकेज कितना चाहिए? ये रहने के ऊपर है आपको। बहुत जैसे महीने भर का एक एवरेज, एवरेज पीजी में रह के, अगर पीजी में रह के अगर कम से कम आप अगर 2,000-3,000 भी अगर पीजी में देते हैं तो आपका मतलब 10,000 में चल जाएगा सारा। मतलब 10,000 है तो आप आराम से ऑडिशन दे सकते हैं। ऑडिशन दे सकते हैं, खा भी सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप सब कुछ सोचोगे नहीं यार मैं बाहर ही खाना खाऊं, रोज़ 200 रुपये का खाना खाऊं, ये करो, तो नहीं चल पाएगा। हाथ बांध के चलो आप, है ना। सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। हर जगह टैक्सी ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस में भी सफ़र कर सकते हैं अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो। अच्छा, ये 3,000 का जो पीजी आप बता रहे हैं, ये मुंबई में कहाँ पर होता है, या मुंबई के उस ऑडिशन हब से कितना दूर होता है? 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में है सारा। और इलाके का नाम क्या है? आप गोरेगांव राम मंदिर में ले सकते हो आप, ठीक है। आप इधर मलाड में एकता नगर साइड आप ले सकते हो, मालवनी है, ठीक है। और आप वर्सोवा गांव में भी आपको मिल जाएगा, मड साइड में नहीं, मड साइड में तो मिल ही जाएगा, बट यारी रोड इस टाइप, वर्सोवा गांव यारी रोड में भी आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे जगह पे आप तो आराम से 3-4 हज़ार पीजी हो गए, 3-4 हज़ार खाने पीने का हो गया, 1,000-2,000 आने जाने का हो गया, 10,000 में आप अपनी मेहनत से सर्वाइव कर सकते हैं मुंबई में। ऑडिशंस के पता आपको कैसे लगते हैं जी? आपको ऑडिशंस के पता कैसे लगते हैं? कहाँ क्या ऑडिशन हो रहा है, कैसे आपको पता चलता है, कैसे आप जाते हैं? शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी, आप सोचोगे कि मैं किससे मिलूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, बट उस फील्ड में आप जब वहाँ जाएंगे तो आप लोगों से दोस्ती यारी करो। तो आजकल नए तरीके चले हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में आते हैं मैसेज, और फिर ऐसे करके कुछ सामने से भी लोग बंदे मिल जाते हैं। आप उनसे बोलोगे मैं एक्टर हूँ तो वो भी कुछ आपको एड्रेस बताएंगे। मैं भी जब मुंबई आया था तो सिर्फ एक बंदे को जाता था, ठीक है, तो एक बंदे को जानता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसे एरिया में ले गए, इन्फिनिटी साइड लेके गए, लक्ष्मी साइड लेके गए, ठीक है, ऑस्कर हॉल की तरफ लेके गए, इन्फिनिटी के सामने है। तो उधर घूमते घूमते लोगों से और भी संपर्क हुआ और भी बातें हुई। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12, 50 ऐसे करके सैकड़ों लोगों से लिंक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन बढ़ता जाएगा, संपर्क बढ़ता है। हाँ, और रूडली किसी से बात ना करें, आप हमेशा सबके आगे झुक के ही बात करें, ठीक है। एटीट्यूड कभी ना दिखाएं, है ना। आप जितना अपने आप को नीचा दिखा के रहेंगे, आप लाइफ में उतने ही ऊपर जाएंगे। लेकिन आप अगर कुछ नहीं है और आप अपने आप को एकदम ऊपर शो करते हैं तो आप अपने आप को धोखे में रखते हैं, ठीक है। आपको रात को सुकून से नींद आती है? आपको लगता नहीं कभी कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, अगर मेरा कुछ ना हुआ तो मेरे मुंबई में 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर निकल गए और मैं कुछ न कर पाया तो कभी आपके कान में सीटियाँ बजती हैं?
होता है, कभी कभी गैप ज़्यादा हो जाता है, काम नहीं मिलता है, तो दिमाग में आता है कि इतने साल दे दिया, अभी वो मुकाम नहीं मिला अपने को। लेकिन पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप उसको बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। आप अगर अपनी सारी क्षमता को सिर्फ एक चीज़ में आप लगा रहे हैं तो यकीन मानिए वो आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, लेट मिलेगा, देरी में मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, बाकी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, काम करने के लिए बहुत हैं, 2 रोटी कमाने के लिए। आपका ऐसा दीवा स्वप्न क्या है कि मुझे ये कैरेक्टर मिल जाए तो मैं ये कर जाऊं? मतलब आपका हाँ, मैं ड्रीम कैरेक्टर या ड्रीम रोल? ड्रीम कैरेक्टर मेरा है, जैसे पुराने फिल्मों में सुनील दत्त साहब करते थे, आज अजय देवगन जी करते हैं, सीरियस रोल। ठीक है, वो मेरा फेवरेट रोल है। जैसे गंगा जल में उन्होंने किया है, अपहरण में किया है, रेड में किया है, और बहुत सारी फिल्में हैं इनकी। राजनीति, इस टाइप का मुझे कैरेक्टर चाहिए करने के लिए। गंभीर सीरियस। हाँ, सीरियस रोल। और कभी अगर हालात आपके ख़राब हो जाए, काम ना मिले, तो कभी वापस जाने को मत सोचना, दूसरा कोई काम कर लेना। ये मत सोचना कि काम छोटा या बड़ा है। मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने गाड़ियाँ तक चलाई हैं, टैक्सी, प्राइवेट गाड़ियाँ चलाई हैं पैसे के लिए। ठीक है, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जिस जगह अगर आप टिकोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। ठीक है, जब आप इस लाइन में घुसे हैं तो आप यहाँ टिको, है ना। चाहे आप कैसे भी सरवाइव कर रहे हो, लेकिन आपको उस जगह रहना ज़रूरी है। ठीक है। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अजय देवगन, बलराज साहनी, सुनील दत्त साहब, राज कपूर। अच्छा, और आपकी सबसे मतलब कि ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, उसकी स्टोरी या उसका प्रेजेंटेशन ओवरऑल? है 2-3 फिल्में हैं ऐसे, जैसे 2 बीघा ज़मीन है बलराज साहब की, वो मुझे बहुत पसंद है। तीसरी कसम राज कपूर साहब की, और अजय देवगन साहब की गंगा जल। मेरे बहुत से दोस्त पूछते हैं जो ये मेरे वीडियोस देखते हैं चुच्चू का मुरब्बा में जी, कि सर टीवी करते 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 आदमी ख़त्म हो जाता है और फिल्म नहीं कर सकता, तो ये इसके बारे में क्या विचार है आपके? पहले बहुत फ़र्क होता था टीवी में और बड़े पर्दे में। लोग बहुत मतलब भेदभाव भी, जैसे आप कह सकते हैं कि मतलब वो छोटे पर्दे को छोटा एक्टर मान लेते थे, लेकिन आज वो सोच बदल चुकी है। अगर ऐसा न होता तो सुशांत सिंह राजपूत, करण सिंह ग्रोवर, और भी कई एक्टर्स ऐसे हैं पुराने ज़माने में, शाहरुख खान, तो ये लोग शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी, राजपाल यादव, मनोज पावा, आशुतोष राणा हो गए, संजय मिश्रा हो गए, हेमंत पांडे हो गए। ठीक है, तो अभी सब बदल चुका है। बड़े एक्टर, प्राची देसाई, तो बड़े एक्टर छोटे पर्दे पे भी काम कर रहे हैं, बड़े पे भी काम कर रहे हैं, और छोटे पर्दे के भी एक्टर जो हैं बड़े पर्दे पे भी काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि भेदभाव है, सब बढ़िया ही है, सब आगे मिक्स होने वाला है। मुंबई कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। यहाँ आप ट्रेन में धक्के खाते हो, आप अच्छा लगता है आपको? वो तो दिनचर्या है, वो अच्छा नहीं है, वो दिनचर्या है। धक्के तो जापान में भी खाते हैं, वहाँ तो ज़बरदस्ती ठूस देते हैं लोकल ट्रेन में गेट बंद करने के लिए। तो उन लोगों की रोजी रोटी है। भीड़ तो हर जगह है, क्योंकि एक महानगर है। अभी आपको भीड़ नहीं खाना तो आप लखनऊ मेट्रो में चले जाओ, भीड़ नहीं मिलेगी आपको। तो महानगर। ये आर्टिस्ट कार्ड के बारे में मुझसे लोग बहुत पूछते हैं जी, तो ये आर्टिस्ट कार्ड का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके नाम पे लोग 3,000 से 25,000 तक मांगते हैं? पहली बात कि जो आर्टिस्ट कार्ड है, ये जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मुंबई में फिल्म की एक यूनियन होती है, एक या कई यूनियन है, तो वो कहते हैं कि आप अगर काम करते हैं तो आपके पास इसका लाइसेंस होना चाहिए, जिसको हम डायरेक्टली आर्टिस्ट कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं होता है तो वो प्लांटी लगाते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर को घाटा होता है, तो उसके वजह से प्रोड्यूसर को अगर घाटा होता है और अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आर्टिस्ट जो होता है उनकी नज़र में आ जाता है कि यार इसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हुआ, तो आगे काम मिलने में उसको दिक्कत हो जाती है। तो इसके चलते लोगों ने यूनियन खोल के रखा है, आर्टिस्ट कार्ड बनाते हैं जो।
हाँ, लेकिन आर्टिस्ट कार्ड की जो मतलब कॉस्ट होती है वो 1500 से लेके 35,000 तक है। ठीक है, जैसे सिंटा हो गए वो 35,000 रुपये लेती है। बाकी छोटे छोटे अगर अभी हम नए हैं, कुछ ऐसे मतलब इसमें टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आपको इतने एपिसोड होने चाहिए या इतने फिल्म में रोल होने चाहिए, तब आपके ये सिंटा कार्ड बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किए हैं तो आप छोटे दर्जे के जो होते हैं, जैसे कंबाइन हो गए, शिवसेना हो गए, धड़क हो गए, है ना, एक्स्ट्रा जो भी है, ठीक है, तो आप उनको बना काम कर सकते हैं। लेकिन इसके नाम पे जो ब्रोकर टाइप के लोग हैं, जो फिल्म लाइन में ब्रोकरी कर रहे हैं आज, दलाली, जिसको आप ठेठ भाषा में दलाली कर सकते हैं, है ना, नहीं तो वो क्या करते हैं ना, आपको वो पढ़ लेते हैं, लगेगा आप उनके सामने शो भी कर देते हो कि आप अभी नए नए आए हो, ये वो ये, तो वो आपको ऐसे बातों में उलझाएंगे और आपको उसको 3,000 1500 के कार्ड का वो आपसे 5 से 10,000 रुपये कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी अकल लगाओ। मैं तो ये कहता हूँ बुद्धिमानी इसमें है कि आपको कार्ड आर्टिस्ट का बनवाना है तो आप आर्टिस्ट कार्ड के एसोसिएशन जाके बनवाइए। हाँ, डायरेक्ट जाइए आप। वही मैंने किसी को पैसा क्यों देते हैं? मैंने वही बोला ना। लेकिन फिर भी 80% जो मुंबई के बाहर के एक्टर हैं वो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं। यही गलती आप करते हैं, ये कभी ना करें। मैंने क्या बोला आपसे? बहुत से लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड होगा तब मुझे मुंबई में काम मिलेगा। ऐसा नहीं है। काम ऐसे भी मिल सकता है, आप बाद में भी आर्टिस्ट कार्ड बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप पहली बार एंटर किए, आपको काम मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि आपको आर्टिस्ट कार्ड है तभी वो काम देगा। नहीं, आप करके आ जाओ फिर बनवा लो, ऐसा भी नहीं। तो मैंने क्या बोला कि आज सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, गूगल है, यूट्यूब है, आप क्यों नहीं सर्च करते हो? हर चीज़ के लिए आप सर्च कर लेते हो कि कास्टिंग कहाँ होती है, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस किसके कहाँ पे है, तो ये भी तो सर्च करो आपके आर्टिस्ट कार्ड कहाँ कहाँ बनते हैं। आप सीधे लिखो आर्टिस्ट कार्ड अवेलेबल मुंबई, है ना, कहाँ पे हैं। आप कितना पढ़े लिखे? मैं ग्रेजुएट हूँ। कहाँ से? बनारस से। किस सब्जेक्ट में? आर्ट में। आर्ट और प्लस म्यूजिक से हूँ मैं। अच्छा, मतलब बचपन से आपको था कि मुझे आर्ट और इसी म्यूजिक में ही जाना है? तो हाँ। तो आपके मम्मी पापा सोचते थे कि आप IAS बनो, PCS बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फलाना बनो, ढिमका बनो? नहीं, उन्होंने आपको फ्री हैंड छोड़ दिया। 4 साल की उम्र से ही शौक था ये। 4 साल की उम्र में आपको पता था कि अभिनय क्या होता है? हाँ। अच्छा, क्योंकि फूल और कांटे फिल्म आई थी तभी से ये नशा लग गया। अच्छा। और मैं नाश्ता गाता रहता था हमेशा। हाँ। और लोगों के मुंह से सुनता रहता था कि ये लगता है कि बड़ा होके हीरो ही बनेगा। वो कौन सा गाना था? मैंने प्यार तुम्ही से किया है। हाँ। ठीक है, तो कहीं भी शादियाँ, पार्टी, छोटे छोटे फंक्शन में मुझे आगे कर देते थे डांस के लिए, नाचते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। तो दिमाग में ये था कि है ना, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो घुस गया उसी में। और फिर जब दिमाग में कोई बोलता रहता है ना तो वो बसता भी रहता है, तो मेरे दिमाग में बसता गया, चला गया कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। और मैं जो सोचा करते करते आज यहाँ पे टिका हुआ हूँ, मुंबई में हूँ। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपने जो सोचा वही आप बने हुए हैं। उन लोगों से पूछिए जो मुंबई से बाहर हैं और एक्टर बनना चाहते हैं, उनके ख्वाब कितने ऊंचे हैं लेकिन वो मुंबई नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप और हम अगर मुंबई पहुंचे हैं तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सही बात है। और आप लोग का आशीर्वाद बस मिलता रहे। आप ठगी के चक्कर में न फंसे, ईमानदारी से काम करें। मुंबई पहुंच के मतलब कि मुंबई आपको बहुत कुछ देगी, बशर्ते आप मुंबई को सिर्फ अपना पेशेंस दीजिए, अपनी ईमानदारी देखिए, अपनी मेहनत दीजिए। मुंबई आपको बहुत कुछ देगी। बहुत से, एक बात और करना चाहूँगा, बहुत से लोग मुंबई आते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, 5 साल 8 साल निकालने के बाद जाते हैं और मुंबई को बदनाम क्या करते हैं, अरे यार मैं तो 10 साल था, साला कुछ हुआ नहीं, मैं तो 5 साल था, कुछ हुआ नहीं। तो ये काम मत कीजिए। मैं ऐसे बहुत से लोग को जानता हूँ जो मुंबई आते हैं, भीड़ लगाते हैं, आने के बाद शराब पीना शुरू करते हैं, वही मेरा इंडियाबाजी में लग जाते हैं। मेरा कहने का मकसद वही था। फालतू की लफाजी और फालतू की गफ्फाजी में पड़ जाते हैं और 3-4 साल के बाद बर्बाद होके चले जाते हैं और मुंबई को बदनाम करते हैं। कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको अपने शहर से यहाँ आने के बाद आज़ादी मिल जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ, ठीक है, करेक्ट। तो आज़ादी मिल जाता है तो लड़की के चक्कर में पड़ गए, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेट नाइट पार्टियाँ कर रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, डांस में जा रहे हैं। और वो एक्चुअली वो एक्टर बनने आए रहते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है वो सुपरस्टार का होता है कि मैं ये छोटा काम नहीं करूँगा, मैं ये एक दिन का काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, और एक दिन
अच्छा, मुंबई बहुत जल्दी लात भी मारती है, पता ही नहीं चलता कब आपके पिछवाड़े पे लात पड़ गई और आप मुंबई के बाहर हो गए। आप गलत तरीके से रहोगे तो यही होता है। वही तो, सही बात करोगे तो लात नहीं पड़ेगी। मैंने पहले एक लाइन बोला था, किसी के आगे आप झुक के बात कीजिए। विनम्रता, झुकना मतलब विनम्रता। पता, हाँ, झुकना ये नहीं कि उसके पैर पकड़ के काम करो, गुलामी नहीं। झुकना कि जो हमने बोला विनम्रता से आप बात करो, है ना, एटीट्यूड में कभी ना बात करें। मुंबई बहुत आपको काम लेना है तो आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप स्टार भी बने नहीं हो, स्टार बन जाना तो थोड़ा एटीट्यूड दिखा लेना चलेगा। हाँ क्या। अच्छा, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा अपने दर्शकों से कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फिर भी मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ आप कह दें कि मेरे इस चूचू का मुरब्बा के चैनल को लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखिए, जैसे कि ये जो इंटरव्यू हुआ ये सबके फ़ायदे के लिए ही है, तो मैं इसलिए कहूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कि हो सकता है आपके लाइक सब्सक्राइब करने से और लोगों का भला हो जाए, जिनके पास ये जानकारियाँ पहुँच जाएं, ठीक है, कि ठगी के चक्कर में न फंसें। और अगर आपको एक्टर बनना है तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो ये सब जो बातें मैंने आपसे शेयर की, तो आप दूसरों से भी शेयर करें, तो हो सकता है वो इस ठगी के चक्कर में न फंस पाए। तो इसलिए कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका